अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम मीठा बना रहे हैं और मीठे में क्या बन रहा है, जो हमारा रिवायती मीठा होता है जिसमें खीर है, फिरनी है, मुख्तलिफ हलवा जात हैं, ज़र्दा है, शाही टुकड़े हैं। तो आज मैं बना रही हूँ क्योंकि आम का सीज़न है और मैंने आप लोगों से कहा था कि जब तक आम का सीज़न है तो आम से आपको डिफरेंट रेसिपीज़ बनानी सिखाऊंगी। उसमें मीठा भी होगा, उसमें नमकीन भी होगा। तो आज हम आम से बना रहे हैं मैंगो शाही टुकड़े, और मैंगो शाही टुकड़े किस तरह बनेंगे वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ आपको सॉस पैन में मिल्क यानी दूध नज़र आ रहा होगा। आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दूध लिया, 3 पाव समझ लें दूध है। और इसमें मैंने पिंच ऑफ येलो कलर यानी जर्दे का कलर मैंने इसमें शामिल कर दिया था। 3 इलायचियाँ तोड़ के शामिल कर दी थी। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने साबुत इलायचियाँ 3 अदद इसमें तोड़ के और शामिल कर दी थी। और बिल्कुल ये स्लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया था। इसमें एक उबाल आया था तो मैंने इसकी फ्लेम जो है वो स्लो कर दी थी। ठीक है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। और साथ साथ चीनी मैंने नहीं शामिल की थी, मैंने कहा था चीनी आप लोगों के सामने शामिल करूँगी। चीनी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून, 4 to 6 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1 2 3 4 और थोड़ी सी और डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई, इसमें शुगर चली गई। और शुगर डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स, हिलाना है इसे ताकि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। और आपने दूध को पकते रहना है। अगर 1 किलो दूध है तो आपने उसको पका पका के आधा किलो कर देना है। अगर 2 कप है तो उसको पका पका के 1 कप कर देना है। यानी दूध आपने अच्छी तरह कुक करना है, हल्की आंच पे इसको बॉईल करते रहना है ताकि दूध में गाढ़ापन आ जाए। उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप दूध को स्लो फ्लेम पे पकाते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ मैं क्या करूँगी, फ्लेम में ऑन करती हूँ। यहाँ सॉस पैन में मेरे पास 1 कप, 1 से सवा कप पानी लिया है मैंने, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून शुगर। ठीक है, ये हमने शामिल कर दी। जैसे ही ये पकना शुरू होगा, चीनी डिज़ोल्व होगी, तो मैं इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दूंगी। इसको थोड़ा सा पकाना है हमें। और इसमें भी मैं शामिल कर रही हूँ 3 अदद इलायचियाँ तोड़ के, या आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें पकाना है ताकि इलायचियों की खुशबू भी जो है वो पानी में आ जाए। और दूध में भी हमने पहले से इलायचियाँ इसलिए शामिल कर दी थी ताकि इसमें भी जो है इलायची की खुशबू आ जाए। अच्छा, ये 2 स्टेप हो गए। दूध स्लो फ्लेम पे पक रहा है। इसमें हमने पिंच ऑफ जर्दे का कलर शामिल किया है, 3 इलायचियाँ शामिल की हैं, 4 से 5 टेबल स्पून शुगर शामिल की है। और इसको हम कुक कर रहे हैं स्लो फ्लेम पे। दूसरी तरफ सवा कप पानी लिया, उसमें 2 टेबल स्पून शुगर भर के मैंने डाली है। 2 से 3 इलायचियाँ डाल दें या हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल कर दें। ये हमने इसको पकाना है, कुक करना है। अब तीसरा स्टेप क्या है इसका कि हमें करनी है ब्रेड फ्राई। अच्छा, ब्रेड यहाँ पे है, एक मीडियम साइज़ की ब्रेड ले ली थी जिसके किनारे मैंने काट लिए थे और इस तरह इसको कट कर लिया था। ठीक है, एक बड़ा आम था, उसका मैंने प्योरी निकाल ली, बना ली थी, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। तो ये 1 आम की प्योरी यानी 1 कप प्योरी है। खोया, फीका वाला खोया जाएगा इसमें। थोड़ा सा खोया हम मिल्क में शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम गार्निशिंग में शामिल करेंगे। ठीक है, तो ऑयल में आप अगर ब्रेड फ्राई करना चाहते हैं आप ऑयल में भी कर सकते हैं, घी में करना चाहते हैं घी में कर सकते हैं, जिसमें आपका दिल चाहे। बहुत सारे लोग बटर में भी करते हैं, तो अगर बटर में भी करना चाहते हैं तो बटर में भी आप कर सकते हैं फ्राई। अच्छा, थोड़ा सा दूध गाढ़ा होगा, फिर मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, मैं इसमें आम की जो प्योरी है, मैंगो प्योरी, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। खोया हम शामिल करेंगे इसमें, थोड़ा सा और पकाएंगे और ताकि एक बड़ा मज़ेदार सा जो है इसका टेक्सचर हो जाए, बड़ी मज़ेदार सा ये बन जाए। और उसके बाद आगे का मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊँगी। साथ साथ हमारा जो नंबर है वो भी स्क्रीन पे चल रहा होता है लाइव कॉल का। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहें तो कर सकते हैं, और आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से,
वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं कुकिंग से रिलेटेड वो आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अपकमिंग जो भी मेरी एक्टिविटी आ रही होती है उसकी पोस्ट मैं अपलोड कर देती हूँ, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप वहाँ पे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी जब भी मैं कोई पोस्ट उस पर अपलोड करूँगी। अच्छा, जैसे ही ऑयल, घी या मक्खन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही वो गर्म होगा, आपने ब्रेड स्लाइसेस इसमें जितने आपके फ्राइंग पैन में जगह है उतना आपने डालना है और फ्राई करना है। और जैसे ही एक तरफ कलर आए आपने निकाल लेना है, निकाल के आपने दूसरी तरफ इसको कलर देना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं क्या शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास मैंगो प्योरी है, एक आम की प्योरी जो हमने बनाई थी ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको आपने अच्छा सा करना है मिक्स। मैं एक विस्क ले लेती हूँ, उससे कर लेती हूँ। इस तरह आपने विस्क के साथ मिक्स करना है इसको कि आम की प्योरी जो है वो अच्छी से मिक्स हो जाए। ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया है ये। तो ये बिल्कुल इसी तरह आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी जो मेरे पास है खोया, आधा खोया जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँ और बाकी हम रहने देंगे गार्निशिंग के लिए। इसको आपने थोड़ी देर कुक करना है। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे दूध के अंदर मैंगो प्योरी मैंने शामिल कर दी है, खोया शामिल कर दिया है और शुगर सिरप हमारा वहाँ पे मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दी है, चीनी डिज़ोल्व हो चुकी थी। ब्रेड के स्लाइसेस हमने फ्राई कर दिए हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज़्ज़त बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मैंगो शाही टुकड़े और मैंगो शाही टुकड़े जो हैं वो यहाँ तैयार हो चुके हैं। ये आपको ज़बरदस्त से नज़र आ रहे होंगे। देखा आप कितनी जल्दी तैयार हुए और सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने करती हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले से प्रिपेयर्ड हुई हो या आधी पहले से बनी हुई हो। बहुत सारे लोग जब मुझसे बाहर मिलते हैं तो उनका सिर्फ एक ही सवाल होता है, वो ये कि इतनी सी देर में खाना कैसे बन जाता है। क्या आप पहले से बना के लाती हैं? क्या आप पहले से आधा कच्चा आधा पक्का करके लाती हैं? या एक रेसिपी आपने जो आप रेसिपी बना रही होती हैं उसमें से आपने कुछ पहले से पकाया हुआ होता है, वो बना हुआ आप रख देती हैं और कच्चा आप वो दिखाने। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता और सामने ही सारी कुकिंग हो रही होती है, सामने ही सब कुछ कुक हो रहा होता है और बाद में जो हमारे टीम के लोग हैं वो उसको टेस्ट भी करते हैं, खाते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के परफेक्ट हर चीज़ बनी हुई होती है। चाहे वो मीठा हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो बीफ हो, चाहे कोई भी रेसिपी हो, वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों को दिखा के बता के। ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट करने का मकसद यही होता है कि आप भी अपने घर में इतने टाइम में कुकिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, सिर्फ चीज़ें आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। और मैं रेसिपीज़ भी ऐसी बनाती हूँ जो सबके घरों में मौजूद होती हैं। घर के मसाले होते हैं। अब शाही टुकड़े, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो घर में ना हो, सिर्फ आपको खोया लाना है बाहर से। ब्रेड सबके घर में आती है, इसके अलावा दूध सबके घर में होता है, जर्दे का रंग सबके घर में होता है, चीनी सबके घर में होती है और आम तो हर घर में आजकल पाए जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये रेसिपी बनाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि आप सोचें कि आपको कुछ लाना है बाहर से। हाँ, एक्स्ट्रा अगर आप उसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जैसे नट्स हो गए, कुमेल हो गया, इस तरह की कोई चीज़, कंडेंस्ड मिल्क आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो आपको बाज़ार से लाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह मैंने बनाई है इसके लिए आपको कोई चीज़ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खोया आपने लाना होगा और उसको आपने ऐड करके और गार्निशिंग के लिए यूज़ करना होगा। मिसेस जावेद का मैसेज है, वो कह रही है कि दूध दुलारी बनाना सिखा दें, तो इंशाअल्लाह
दूध दुलारी मैं आपको ज़रूर बनाना सिखा दूँगी, और मैं शायद सिखा चुकी हूँ लेकिन चलें दोबारा सिखा दूँगी, क्योंकि हमारे पास पहले भी हमारी कॉलर थी, उन्होंने फरमाइश की थी कि सिंगापुरियन राइस, और उनसे भी मैंने यही कहा था कि सिंगापुरियन राइस भी मैं सिखा चुकी हूँ, लेकिन वो काफ़ी अरसा हो गया सिखाए हुए। तो इंशाअल्लाह दोबारा आप लोगों के सामने सिंगापुरियन राइस की रेसिपी और दूध दुलारी की रेसिपी, बेसन के लड्डू, ये तमाम मेरे माइंड में हैं जो आपकी फरमाइशें हैं। मिसेज़ मुइन का मैसेज आया है, वो कह रही हैं कि होल फ़िश जो फ्राई होती है वो बनाना सिखा दें। तो मिसेज़ मुइन इंशाअल्लाह थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है आजकल, तो ये गर्मी कम हो जाए फिर मैं आपको ज़रूर होल फ़िश जो है वो बनानी सिखाऊंगी। उनका मकसद ये है कि पूरी उसके पीसेस नहीं हुए हुए हों, जो इतने साइज़ की होती है पूरी पूरी हम उसको फ्राई करते हैं। तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर आप लोगों के सामने उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। और साथ साथ हमारे पास हलीम की फरमाइश आई हुई थी, तो हलीम भी इंशाअल्लाह मुहर्रम आ रहा है तो उसमें मुहर्रम के महीने में आप लोगों को हलीम भी सिखाऊंगी। कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो मैंने रखी हुई हैं कि जो हमारे आते हैं महीने आते हैं उसके हिसाब से जो है वो मैं रेसिपीज़ आपको करा दूँ, ठीक है। और एक और फरमाइश थी मेरे पास, मिसेस जैन की फरमाइश आई है, उन्होंने कहा है कि लौकी का हलवा बनाना सिखा दें। तो इंशाअल्लाह लौकी का हलवा भी आपको बनाना सिखा दूंगी। बल्कि पहले भी हमारे पास लौकी के हलवे की फरमाइश आई थी और आई थिंक वो मैं भूल गई थी, मेरे जहन से निकल गया था। तो इंशाअल्लाह लौकी के हलवे की ज़रूर आपकी जो फरमाइश है वो मैं पूरी करूँगी। और बहुत मज़े का बनता है लौकी का हलवा भी। गाजर का हलवा तो हम सर्दियों में बनाते हैं, लेकिन लौकी का हलवा जो है वो गर्मियों में और शादियों में बहुत ज़्यादा रखा जाता है। तो इंशाअल्लाह लौकी का हलवा भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। मिसेज़ मुकीत कह रही हैं कि मसाले वाली मूंग की दाल बनाना सिखा दें। तो इंशाअल्लाह मसाले वाली जो भुनी दाल होती है वो मैं आपको ज़रूर बनाना सिखा दूँगी। इसके साथ साथ मेरे पास एक मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि डिफरेंट टाइप के जो स्टेक्स हैं वो बनाना सिखा दें। तो स्टेक्स मैं पहले सिखा भी चुकी हूँ 2-3 तरह के, इंशाल्लाह और भी आप लोगों के सामने वैरायटी लेके आऊँगी। साथ साथ फरमाइश थी कि फ़िश एंड चिप्स लोकल वाले नहीं, लंदन के ख़ास फ़िश एंड चिप्स होते हैं, वो एक फ़रमाइश आई थी जर्निश की। उन्होंने कहा था कि उनको वो वाले फ़िश एंड चिप्स सीखने हैं। तो इंशाअल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ फ़िश एंड चिप्स की रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसके साथ हम बनाएंगे टार्टर सॉस, जो ख़ास फ़िश के साथ सर्व किया जाता है। टार्टर सॉस बहुत सारे लोगों को नहीं पता, केचप से खा रहे होते हैं फ़िश, लेकिन असल कॉम्बिनेशन जो फ़िश का है, फ़िश एंड चिप्स का जो कॉम्बिनेशन है वो टार्टर सॉस है। तो टार्टर सॉस आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, मिसेस इकबाल थी आई थिंक, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि उनको जो हम मशहूर पिज़्ज़ा खाने जाते हैं और वहाँ पे डिफरेंट तरह की 5-6 तरह की सैलड्स होती हैं जो हम एक ही प्लेटर में अपने भर लेते हैं मुख्तलिफ तरह की। तो उन्होंने कहा था कि किसी दिन आप शो करें, उसमें सिर्फ आप सैलड्स बनाएं। तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के लिए सैलड्स बनाऊंगी। उसमें 3-4 तरह की सैलड्स होंगी, पूरा सैलड बार हम बनाएंगे और पूरा यहाँ पे हम 4-5-6 किस्म की सैलड्स मैं आपको यहाँ पे सजा के दिखाऊंगी किस किस तरह से आप सैलड्स बना सकते हैं जो आप बाहर खाते हैं बड़े मज़े ले लेके, और वो 300, 350, 400 का वो होता है पर पर्सन। तो वो आप खाते हैं बड़े महंगे, और वहाँ से एक प्लेटर वो देते हैं आपको, और उसमें एक छोटा सा बोल होता है, प्लेट होती है, छोटा सा बोल होता है, उसमें जाके आप मुख्तलिफ सैलड्स जो है वो मिक्स करते हैं और वो 400-450 का होता है। तो मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी कि वो डिफरेंट सैलड्स आप घर में किस तरह बना सकते हैं और किस तरह अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, रेसिपी मैंगो शाही टुकड़े की एक दफ़ा रीकैप कर देती हूँ। वो हमारे व्यूवर्स जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है या किसी भी वजह से वो शो नहीं देख पाए, आजकल लाइट्स बहुत ज़्यादा जा रही हैं तो बड़े लोग कंप्लेन करते हैं कि हम शो नहीं देख पाते, इस टाइम पे लाइट गई हुई होती है। तो आपने क्या करना है कि आपने शो अगर मिस हो जाता है तो मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है,
आप वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो तमाम शोज़ आपके सामने आ जाएंगे। तो आप कोई मसला ही नहीं है, जिस वक्त भी लाइट हो आपने यूट्यूब खोलना है, मेट्रो वन न्यूज़ का लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा, तमाम शोज़ आपके सामने आ जाएंगे। तो बड़ी आसानी हो गई है। तो ये ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक स्क्रीन पे चल रहा होता है, शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और वहाँ पे अगर आप लाइक करेंगे तो क्या होता है कि मैं कोई भी पोस्ट अपलोड करती तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाती है। सेकंड, आपने क्या करना है कि मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, तो वहाँ बहुत सारी मेरी खाने की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। साथ साथ मैंगो शाही टुकड़े की रेसिपी आपको बता देती हूँ। मैंगो शाही टुकड़े के लिए हमने दूध लिया था 3 पाव, उसमें मैंने चुटकी भर जर्दे का रंग शामिल किया, 3 इलायचियाँ शामिल की और हमने उसको पकाया इतना कि वो गाढ़ा हो जाए। ठीक है, वो गाढ़ा हो गया तो हमने उसमें 1 आम लिया था, उसको ब्लेंडर में डाल के आपने उसकी प्योरी बना लेनी है। ठीक है, वो आपने उसमें शामिल कर देना है। 1 पाव खोया था, आधा खोया आपने उसमें शामिल कर देना है। उसको इतना कुक करना है कि थोड़ा सा वो गाढ़ेपन की तरफ आ जाए। फिर आपने क्या करना है, उसमें केवड़ा वाटर शामिल करना है और आपने क्या करना है, आपने दूसरी तरफ शीरा बनाना है। 1.25 कप पानी लेना है आपने, उसमें 2 टेबल स्पून भर के आपने जो है वो चीनी शामिल करनी है और इलायचियाँ शामिल करनी है, 2 से 3, या इलायची पाउडर शामिल कर दें 1/2 टीस्पून, और इतना उसको पकाना है कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। फिर आपने क्या करना है, फ्राइंग पैन में आपने ऑयल डालें, घी डालें या मक्खन डालें, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपने डालनी है। थोड़ा थोड़ा करके डालें। ब्रेड लें, मीडियम साइज़ की मैंने ब्रेड ली थी, उसके स्लाइसेस लिए थे, किनारे उसके काट लिए थे, बीच में से कट करके उसको मैंने फ्राई कर लिया था लाइट गोल्डन ब्राउन और निकाल लिया था। फिर आपने क्या करना है, तली हुई जो ब्रेड है उसको आपने शीरे में डिप करके प्लेटर में लगाते रहना है, अरेंज करना है। और जो हमने मैंगो के साथ, मिल्क के साथ मैंगो को पकाया था, खोए को पकाया था, जो हमने बड़ा ज़बरदस्त सा सॉस बनाया था, वो आपने इसके ऊपर पोर कर देना है। और ऊपर से आप इसमें खोए से गार्निश करें, चांदी का वर्क भी आप लगा सकते हैं, बादाम, पिस्ते, काजू, जो आपका दिल चाहे आप इसमें कर सकते हैं। चीनी की जगह आप कंडेंस्ड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है कि आपकी जेब कितनी इजाज़त देती है। मैंने बिल्कुल जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं उस हिसाब से ही बताया था, ताकि आपकी रेसिपी जो है वो हर घर में जो लोग देख रहे हैं वो बना सकें। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको। इंशाल्लाह आगे चल के भी मैंगो से बहुत सारी आपको रेसिपीज़ बनानी सिखाऊंगी, और ज़रूरी नहीं कि मैंगो से आप मीठे ही बनाएं, मैंगो से आप शेक्स ही बनाएं, मैंगो से आप बहुत सारे नमकीन आइटम्स भी बना सकते हैं। ये हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को। बाहर के मुल्कों में तो मैंगो से पता नहीं क्या क्या कुछ बन रहा होता है, पास्ता के साथ, नूडल्स के साथ, राइस के साथ, ये तमाम चीज़ें बन रही होती हैं। तो यहाँ भी इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत मज़े का बनता है। जब आप खाएंगे, बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे, किस तरह आपने जो है वो टेस्ट इसका कितना मज़े का है, और आपने फ्लेवर जो है वो दोबारा नहीं खाया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।